निश्चित हम सर का इंतजार पलक पावड़े बिछाए सुबह से कर रहे थे। जैसे ही सर का कॉल आया कि हम तरैया से आगे हैं और हमने अनाउंस किया, हमारे चेहरे पर वो मुस्कान और अविकिरण का दीप कलश में है मही का जल जलाया। अविकिरण का दीप कलश में है मही का जल। नव साल की मंजरियों से बंधन द्वार सजाए हैं। पथ पे तेरे पलक पावरे हमने आज बिछाए हैं। हमारी अर्चना है बस मिले हमें प्रेम का संबल। हमारी अर्चना है बस मिले हमें प्रेम का संबल। जलाया अविकिरण का दीप कलश में है नहीं का जल तुम्हारे। इतने विद्वान और विदुषी हैं कि इतने रॉन्ग डाटा दे करके और उसी में वो लोग उसी में रिएक्शंस, उसी में क्या क्या प्रतिक्रिया है पता नहीं क्या क्या हो गया है। ये दिस इज ए टाइप ऑफ द टैबू, मेंटल टैबू एंड दैट टाइप ए टाइप ऑफ द मैडनेस जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप गूगल पे जाके पढ़ेंगे वो क्या है। गूगल जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, हमारी मोदी जी ने अच्छी बात एक कही कि एआई से बच के रहना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच के रहना, क्योंकि एआई बर्बाद कर देगा। एआई तो ऐसा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा हो गया है कि मेरा फोटो किसी बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ दिखा देगा और ऐसे जेस्चर और पोस्चर में दिखा देगा कि आप विश्वास कीजिएगा कि अच्छा परविंदर सर इतनी भाषण देते हैं और तो इस तरह के इनका चरित्र है, और वो आपको जेन्युइन लगेगा। उसके बाद आप बिना सोचे समझे एक आदमी डिसलाइक, एक आदमी लाइक, एक आदमी अपना कमेंट, एक एक्सपर्ट कमेंट, ये आपने क्या किया सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये कैसे हो गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मिलियन टेक्स्ट आ गया। जैसे लगेगा कि वो एकदम साक्षी दृष्टा थे और वो सारा चीज जान रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। गूगल के पास जितने कंटेंट है हमारे और आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों का कंटेंट है, उसी के थ्रू एआई एक्सट्रैक्ट करता है अपनी चीजें। एआई कोई दूसरी चीज नहीं दे रहा, हमारी ही सोचों को एआई रिप्रेजेंट कर रहा है। एआई कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप नहीं कर सकती है जो मनुष्यों के हाइपोथैलेमस और ग्रे मैटर से बेटर हो सकता है, वो चाहे सुपर 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 कंप्यूटर क्यों नहीं हो जाए। उन सुपर कंप्यूटर जिसकी जो एक बात बताइए, जो बाप पैदा करता है वो बेटा होता है, बेटा बाप से बड़ा कैसे हो जाएगा। हमने कंप्यूटर पैदा किया है, वो हमसे अगर बड़ा होने लगे ये हमारा गुनाह है, ये हमने गलत उसका उपयोग किया है, हम गलत उपयोग कर रहे हैं। अन्यथा कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर हम बना रहे हैं और वो हम पर हावी हो जाए, ये कैसे हो जाए। यानी कि हम हावी नहीं हो रहा है, हमारे दुरुपयोग के कारण वह हमारा लाभ उठा रहा है। एक ही बस रिक्वेस्ट है बेटा, मोबाइल आज आपके लिए स्लो पॉइजन हो चुका है। जिस भी बच्चे और बच्ची के पास मोबाइल नहीं है, लिख के रख लीजिए, आज के जमाने वो लड़का सबसे ऊपर जाएगा। अगर है और वह अपनी केवल अध्ययन अध्यापन, उतना उसमें विल पावर है, इतना स्ट्रांग विल पावर है कि वह केवल अपने पढ़ने और पढ़ाने के कार्य के अलावा कुछ भी नहीं देखता है, जिसमें कोई व्हाट्सएप नहीं हो, कोई फेसबुक नहीं हो, कोई ट्विटर नहीं हो, वह और सफल होगा। तो सफलता का आज की तारीख में मेरे अनुसार है कि टोटल डिस्ट्रैक्शन और टोटल डेविएशन का एकमात्र कारण है अपना मोबाइल। और मैं बच्चों के माँ बाप से कहूंगा कि अभी भी जब मेरी भी बात सुन रहे हैं तो बहुत सारे लोग मोबाइल उसी में अभी भी टिप ही रहे हैं, मेरे सामने भी। बेटा पूछता है कि पापा ये सुनिए ना, मेरा ये वाला एग्जाम का डेट, ठीक है देखो ना, मम्मी से पूछो। वो अपना मोबाइल टिप रहे हैं, लाइक डिसलाइक फॉलो शेयर, जिंदगी बस इतनी ही दूर तक में रहे। क्या जिंदगी बना दी है, सोशलाइजेशन इज कंप्लीट ओवर, सोशल लाइफ ओवर।
अरे एक जमाना था दादा दादी और नाना नानी का जमाना, जिससे हम आरुणि के बारे में, नचिकेता के बारे में, अभिमन्यु के बारे में, महाभारत और रामायण उन पात्रों के बारे में किस्से कहानियां सुनते थे। नाना के गोद में लैप में जाकर के जब नाना हिला हिला के नचिकेता के बारे में बताते थे, आरुणि के बारे में बताते थे, तो वो कहानियां जो हमारे कर्ण सर्वै से मिलती थी, हमारे कानों से सुनी हुई कहानियां जीवन पर्यंत हमारे साथ होती। और यह मोबाइल की स्टोरी, फेक स्टोरी, गलत स्टोरी, डिस्ट्रैक्टेड स्टोरी, पूरे वर्ल्ड को आज, ये मेरा प्रेडिक्शन हो सकता है कि मैं गलत हूं, आपसे 10 वर्ष के बाद मैं मिलूंगा, अगर यही हालात रह गए तो मैं एक जो बार बार चर्चा चल रही है भारत में कि बेरोजगारी बढ़ गई है, मैं तो कभी मानता ही नहीं हूं, कभी नहीं माना। अपने जमाने से लेकर अभी तक बेरोजगारी कभी नहीं आई और बेरोजगारी कभी थी नहीं। रोजगार पाने वाले बच्चों की संख्या घट गई है। बेरोजगारी कहां थी? ना बेरोजगारी कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी। मैं आपसे एक सीधा सा बात हूं, आपके घर में एक वॉशिंग मशीन बनाने वाला आता है, एक छोटे से पार्ट पुर्जे को बदलता है, वो आपसे 200 रुपये लेके जाता है। आपका एसी बनाने आ रहा है, आपका कूलर बनाने आ रहा है, आपका मिक्सी बनाने आ रहा है, वो दिन भर में 2000 रुपया कमा करके चला रहा है। हेल्दी में रह करके वो 30 दिन में अगर उसे 20 दिन भी काम मिलता है तो 40,000 रुपए की महीना कमाता है, और 12 चौक 48 5 लाख रुपए के पैकेज पर वो हेल्दी में है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी स्कूल की 2 जा 5 3 जा 5 नहीं जा पढ़ा, उसने हुनर को सीखा। हुनर सीखना है, न कि किताबी ऐसे ज्ञान को अपने दिमाग में शामिल कर लेना है जिसका कोई भी उपयोग नहीं। हम लोग ज्यादातर मंचों पर भाषण देना चाहते हैं और मंच से दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। व्यवहारिक रूप से जब भी आप मेरी बातों से प्रभावित होंगे तो वह प्रभाव अस्थायी होगा, लेकिन जब आप मेरे व्यवहार से प्रभावित होंगे, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली आप प्रभावित होंगे, तब वह लंबा चलेगा। इसीलिए हम फिजिक्स वाले हमेशा बोलते हैं कि मैग्नेट 2 तरह का होता है, टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्पोररी मैग्नेट हुआ कि एक मैग्नेट के ऊपर वायर को लपेट दिया, जब भी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट हो गया, और जैसे करंट ऑफ हुआ मैग्नेटिज्म खत्म। और परमानेंट मैग्नेट वह हुआ जिस पर वर्षों तक एक ही दिशा में मैग्नेट को रगड़ा गया है, जिस बात की हमारे बच्चा बड़ा अच्छा बोल रहा था कि प्रैक्टिस है, यह पर्याप्त। BIT मिश्रा के प्रोफेसर और वैज्ञानिक रहे हैं, वे सोलर सिस्टम पर बहुत से उन्होंने शोध किया है, और वे एक समय सर्वे दबाव आने लगा कि जल्दी बहाली कीजिए, और मेरा 2 कैंडिडेट है, मेरा 4 कैंडिडेट है, मेरा 7 कैंडिडेट है। तो हम सोचिए कि अब भाई सुबह हम इसको थोड़ा सरिया रहे हैं, लेकिन इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई करेंगे, और सर्विस कमीशन से उन्होंने आज फर्स्ट रैंक लेकर फिर से यह साइकिल 12 में तरैया जा रहा है। और ये विनर की पट्टी, जैसा कि मैं बता रहा था, डॉक्टर परविंदर सर से प्राइज पाना एक अपनी उपलब्धि अलग है, और खुशी इसको भुनाती हुई। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। सर एक माइक दीजिए, एक माइक। माइक आप कैसा? सर आई एम वेरी हैप्पी, और हम मतलब फर्स्ट प्राइज विन किए हैं, इसके लिए हमको बहुत खुशी है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग भी टॉप 10 में आए थे और उनको या फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, वो भी दुखी ना हो। अगले साल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर वो यहाँ पे आए तो फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं। और हमें कभी भी मतलब अपने सेकेंड, थर्ड रैंक या फिर कम रैंक आने से दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। अब इस बार नहीं तो अगली बार जरूर हम सफल होंगे। केवल एक और क्वेश्चन के जवाब, 12th के बाद तुम क्या करते? तुम्हारे माता पिता क्या करवाना चाहते हो मैं नहीं पूछूंगा, हम आस्किंग तुम क्या करते?
सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारा बायोलॉजी पेपर है। यस सर। बायो का टेस्ट इस बार दे दिए? हाँ। दे दिए? यस सर। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी हमको डिफरेंस बताओ। सर पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। सर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। तो मेरे लिए मुश्किल फिर काम है, ये तुमसे एक प्रश्न और मेरी तरफ से, आप हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण सर जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपने सुना, आपने क्या आत्मसात किया सर के स्पीच से? सर सर ने जो बात बोला था कि मतलब हम दूसरे अगर हारते हैं और वो भी हारने के बाद वो अपने मतलब जिस वजह से वो हारे उसको मतलब दूसरे के लिए रीज़न मतलब बना रहे थे कि दूसरे लोग उससे सीखे और वो हारे नहीं। अगर हम हार गए हैं तो हम उस लोगों को ये बता सकते हैं कि ये गलती दूसरे लोग ना करें ताकि वो हार जाए। थैंक यू। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस खुशी को, जो तरैया साइकिल लेके जाएगी। पिछले बार तरैया में साइकिल गया, हम लोग इंटरव्यू लेने गए, तब जब 12 में वो बच्ची आगे आई तो निश्चित वहां शोर मचा था कि एक बेटी गांव की साइकिल लेकर आई है। तो सामने बैठी बेटियां और बेटे आज संकल्प के तहत सुनिश्चित करेंगे कि कल साइकिल मेरा होगा। तो थैंक यू। ऐसे ही मुझे मैं इनके द्वारा मैं इनके एड्रेस करना नहीं हो गया। उनको कौन सा कौन सा ये रैंक 7 तो ये 12 के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद 5 से शुरू होगा। सर दे दे फोटो का हो फोटो खींच रहा था। तो ये टॉप इन में जो बच्चे निकले हैं, अच्छा दी है ना, ये डॉक्टर प्रवीण सर के कमरों से सम्मानित हो रहे हैं। जा तू आगे जा। रामानुजम नंबर क्या है? नंबर 172 20 + 90 = 12 +